यहीं पर मेरा पूरा बचपना बीता है। सिर्फ एक ही चीज़ खाता था यहाँ की, वो है नूडल्स। काफ़ी बार यहाँ पे आना होता था ना। भाग चोर पुलिस इन्हीं गलियों में भागते थे हम। 10 साल पहले हम यहाँ रहते थे। तो 2 रुपए में देते थे जब। हाँ। ऐसे मिलजुल के हम लोग सब रहते थे। हाँ। आज भी मुझे बहुत याद आता है उनका। इतने पास खड़ा हूँ मैं, इतनी बड़ी खाड़ी। देखो घर नहीं मालूम, सीधा नीचे। बाय। हे गाइस, स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। वो भी मुंबई की एक ऐसी जगह से जहाँ पर मैंने अपनी लाइफ के 10 से 12 साल निकाले हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हम सभी लोग रहते थे दिल्ली जाने से पहले, अपने गांव जाने से पहले। तो ये वही जगह है और अभी मैं वहीं पर आ चुका हूँ। आज मैंने सोचा गणपति बप्पा के दर्शन नहीं करने, काफ़ी गणपति बप्पा के दर्शन कर लिए मैंने। आज थोड़ा अपने जहाँ रहते थे वहाँ थोड़ा घूम के आते हैं, वहाँ जो खाना पसंद था वो खा कर आते हैं। तो ये वही जगह है। समय मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ और इस जगह का नाम है मानपुर। आप में से किसी ने सुना हो या आप यहाँ पे आए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहीं पर रहकर मैंने अपने 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करी थी। फिर उसके बाद हम अपने गाँव शिफ्ट हुए, फिर दिल्ली शिफ्ट हुए। तो हाँ, यहीं पर मेरा पूरा बचपना बीता है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा मानपुर आपको भी घुमाते हैं। ये है मानपुर स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1। उस तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है। बढ़िया है, कहीं भी जाना था यहीं पर आते थे, यहीं से निकलते थे और कोई रिक्शा विक्शा लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से। यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं आगे से। नहीं शायद यहीं से ही अब एग्ज़िट। थोड़ा स्टेशन बदल चुका है, थोड़ा क्या ज़्यादा बदल चुका है। यहाँ से एग्ज़िट है। स्टेशन से बाहर निकलते एक मेमोरी हिट हुई। स्टेशन के बाहर ही एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम हमेशा आते थे। जब भी बाहर कुछ खाना हो सिर्फ यही रेस्टोरेंट में आते थे। रेस्टोरेंट का नाम है AM रेस्टोरेंट और मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाता था यहाँ की, वो है नूडल्स। चलो आज कई सालों बाद वहाँ के नूडल्स खाते हैं। ये है रेस्टोरेंट AM रेस्टोरेंट, यहाँ हम आते थे बचपन में। बैठ गया हूँ गाइस मैं रेस्टोरेंट में आके और भाई बहुत ही अलग फील हो रहा है। मतलब यहीं पर आना था बचपन में, जब भी पापा बाहर लेकर आते थे। ये हमारा रेस्टोरेंट फिक्स था जो कि मानपुर स्टेशन के पास ही है और मैं यहाँ से सिर्फ एक चीज़ खाता था, वो थे नूडल्स हर बार। और दीदी खाती थी राइस। हम दोनों की डिफरेंट चॉइस थी, वो राइस ही खाने की, मैं नूडल्स ही। मम्मी पापा कुछ ना कुछ बदल के खाने के, लेकिन मेरा और दीदी का फिक्स था, उसका राइस, मेरा नूडल्स। तो आज खाऊँगा भाई इतने साल बाद। जहाँ मैं बैठा हूँ क्या पता हम यहाँ पर भी बैठे होंगे क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पे आना होता था ना। तो हाँ, बड़े सस्ते नूडल्स मिलते थे। अब की बार देखते हैं क्या प्राइस होगा। और बिल्कुल रेस्टोरेंट बदला नहीं है, रेस्टोरेंट वैसा का वैसे ही है जैसा रेस्टोरेंट जब था, बिल्कुल वैसा ही है। तो अभी नूडल्स खाते हैं और देखते हैं कैसा फील होता है नूडल्स खा के। यहाँ पर जो हमारी लाइफ थी गाइस वो दिल्ली से बहुत डिफरेंट थी यार। जब तो मैं बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा। दीदी छोटी थी, अनायशा तो बहुत ही छोटी थी, हम छोटे छोटे थे तो वो तो बहुत छोटी। तो ये अभी अंदर जाऊँगा तो और यादें, नॉस्टैल्जिया फील होगा। ये आ गए हैं गाइस नूडल्स, भाई साहब खाते हैं देखो। और ये चटनी है, चलो टेस्ट करते हैं जल्दी। नॉस्टैल्जिया फील करवा दिया, वही टेस्ट। क्या बोलूँ गाइस, बहुत खुशी हो रही है कि मैं दोबारा ये नूडल्स खा पा रहा हूँ। जब दिल्ली गए थे बस सोचता रहता था, वहाँ मिलते नहीं थे। यही वाले नूडल्स याद आते थे। ये एक तरीके से ये समझ लो बाहर कहीं भी घूमने जाना होता था, यहाँ के ये नूडल्स मुझे खाने ही खाने थे। ये था। चलो अब मैं पूरे नूडल्स ख़त्म करता हूँ। हाफ प्लेट ही मंगवाया मैंने क्योंकि और भी कुछ खाएंगे। चलो मैंने नूडल्स तो खा लिया, अब चलते हैं, पेट पूजा होगी, आगे चलते हैं। मज़ा आ गया खा के गाइस। अब चलते हैं आगे पुल के नीचे से होते हुए। मैंने देखा ये मेट्रो का पुल बन रहा है, यहाँ पर मेट्रो आ गई। तो हमसे कुछ नहीं था, बस ये पुल था और कुछ नहीं था। और स्टेशन भी बन चुका है, देखो बन रहा है।
और तरक्की पैमाने है फ्रिज, इसके नीचे केले, सब्जी, कटहल, काफ़ी चीज़ें मिलती थी और अब भी मिलती थी। उस पर होके एक छोटी सी गली में जाऊंगा मैं। ये है वो छोटी सी गली जिसके थ्रू होते हुए हम पहुंचते थे अपने यहाँ। हम यहाँ दुकान ही दुकान दोनों तरफ। ये बेकरी आएगी यहाँ पर, देखना इस तरफ। यहाँ से बटर लेके जाता था मैं। खेलना यहाँ पे, दौड़ना, जैसे छुपन छुपाई खेलते थे, हाइड एंड सीक और भागम भाग, चोर पुलिस, इन्हीं गलियों में भागते थे हम, इसी गली में सब। तो ये गली का आ गया एग्जिट पॉइंट, मतलब यहाँ से तो हमारी एंट्री होती थी, अब एग्जिट हो रही है। यहाँ का ये जूस का स्टॉल भाई साहब, सेब का है ना। आज से 10 साल पहले हम यहाँ रहते थे, ये रोज़ पीना था। दिल्ली से आया हूँ मैं, यहीं पे रहते थे हम। ये देखिए, ये हमारा रोज़ का पीना रहता था। 2 रुपये में देते थे जब अंकल, कांच के गिलास में। अंकल कहाँ गए? अंकल है घर पे, थोड़ा आराम। अब आप देखते हो कितने का हो गया ये? 10 का हो गया। चलो पीते हैं, वही टेस्ट। एक पिला दो इन्हें भी भाई को। मजा आ गया, वही टेस्ट है भैया। बचपन की याद आ गई सही में भाई, पीते ही बचपन की याद आ गई। थैंक यू, अच्छा लगा। आता हूँ, एक और बार पीऊँगा आते वक्त। ये वो एरिया है जहाँ हम रहे हैं, देखो हम गणपति बैठते हैं हमेशा। और ये टेंट बन रहा है ना बड़ा सा, आपको दिख रहा है, उसके बराबर में छोटी सी गली जा रही है, वहाँ से हमारा घर था। तो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ पापा के दोस्त के घर, और अभी मतलब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आके बैठा हूँ। मेरे मामा लगते हैं मेरे, और मामा ने भी गणपति बिठाए हैं घर पे, दिखाता हूँ आपको। बहुत ही प्यारे गणपति है, ये देखिए, ये रहे गणपति बप्पा मोरिया। 10 दिन के लिए बिठाए मामा, 10 दिन के लिए बिठाए, और हर साल ही बिठाते आ रहे। जब मैं तो छोटा था, 60 साल हो गए। हाँ, और जब मैं तो बहुत छोटा था, जब हम यहाँ रहते थे, यहाँ गणपति का देख रेख सब बहुत ही अच्छा लगता था। तो जब से ही जानते हैं, 30 साल से ना, 30 साल से जानते हैं। कुछ हम सब मिलजुल के रहते हैं। उस टाइम का आज हमारे बीच में कुछ नहीं रहता था, ऐसे मिलजुल के हम लोग सब रहते थे। आज मुझे बहुत याद आता है उनका। हाँ, तो पापा ने मुझसे कॉल करके कहा था स्पेशली ज़रूर जाना, तो अभी मैं आया हूँ, और बप्पा के भी साथ के साथ दर्शन हो गए। चलते हैं गाइस, गणपति बप्पा के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, और इतने दिनों बाद मामा से मिलके भी आऊँगा मैं, अभी थोड़ा आगे जाके घूम के आता हूँ। ठीक है भाई, आता हूँ। चलो ठीक है काकी, आता हूँ। हाँ ये आपकी काकी है। ठीक है, आता हूँ मैं। चलते हैं। बोलना पापा मम्मी को पूछा करके। हाँ हाँ हाँ, बड़े पापा को भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल कल्याण में रहते हैं ना। हाँ, यहीं पर है रास्ता। तो अभी सब जगह घूमने के लिए आया है? हाँ हाँ, मैं परेल गया था, वहाँ पे सभी वीडियो बनाया मैंने। तो तू जाके भी आ गया? हाँ, मैं 2 दिन पहले आया ना, 3 दिन हो गए आज मुझे। वहाँ से निकल दिया था, और एक जगह आया हूँ जहाँ पर मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता था। शायद अगर आपने पिछले मेरे मुंबई के व्लॉग देखे थे, तब भी मैं आया था यहाँ पर उसे ढूंढने, लेकिन वो नहीं मिला था। इस बार एक और बार होप लेकर आया हूँ उसे ढूंढने, देखते हैं वो मिल जाए। यानी सचिन नाम था, 5th क्लास तक साथ पढ़े। तो आइए देखते हैं, अभी आपको सामने दिखाता हूँ। ये देखो, ये बहुत बड़ा नाला है, ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखाता हूँ। बहुत यादें जुड़ी हैं, बहुत, मैं कैसे बताऊँ, वो चीज़ें आ रही हैं दिमाग में। ये पुल नहीं था गाइस, यहाँ पर एक लकड़ी का पुल था। उस लकड़ी का पुल भी हमारे सामने ही बना था, लकड़ी का भी पुल नहीं था। लोग ऐसे उतर के जाते थे, बड़े बड़े पत्थर रखे थे नीचे, और ये पार करते थे। वहाँ चौल है, और वहाँ से यहाँ आते थे सड़क पे। वरना वहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये वहाँ पर वो पुल है, वो बहुत पहले से ही है। तो चलो यहीं से चलते हैं हम।
ये देखिए, ये बहुत बड़ा नाला है, बहुत। और इसमें पानी भरता है हर दिन भरता था, हफ्ते में याद नहीं आ रहा, पर पूरा ऊपर तक भरता था, ऊपर तक पूरा। ऐसे दीवार है ना, इन तक। और ये पूरा स्लम एरिया है यहाँ का। ये देखिए यहाँ की छोटी सी गली, और यहाँ से हम बाहर आ गए। खाड़ी बोलते हैं खाड़ी के पास में, इतने पास खड़ा हूँ मैं, इतनी बड़ी खाड़ी के। मैं गिरा हुआ भी हूँ गाइस, इसमें एक बार मैं गिर गया था, बहुत बुरी तरह गिरा था मैं। पर वो है, जब ऐसा यहाँ हाल नहीं था थोड़ा, तो मुझे ज़्यादा कुछ लगी नहीं थी। और ये जो ड्रम रखा है ना, यहीं पर मेरे दोस्त का है गाइस, मेरा दोस्त, पता ही नहीं है उसका तो आता पिता कुछ। अभी मैं चल रहा हूँ ऐसे। एक हमारे और पड़ोसी थे यहाँ पे, एक हमारे और जान पहचान के थे, पता नहीं वो है या ना। ये छोटी गली में रहते थे, अंदर हैं। ठीक हो? ठीक तो देखो घर नहीं मालूम ऐसा पूछ रहे। अरे गाइस, अभी मैं बैठा हूँ जहाँ पर ये हमारे पड़ोसी थे, बहुत पुराने, है ना। हाँ, यहाँ पर इनका घर है, यहाँ इनसे बराबर के बराबर हम रहते थे, और फिर यहीं से हम निकले हैं। तो यही है, याद है मुझे, याद है। मतलब मैं दोस्त के यहाँ गया, फिर दोस्त के घर से सीधा, मतलब मिला नहीं दोस्त तो मुझे, वो लोग शिफ्ट हो गए, फिर यहाँ आया मैं। अब देखना कितने छोटे रास्ते से जाऊँगा, अगर हल्का भी पैर फिसला, सीधा नीचे बच गया। अभी मैं इस तरफ आ गया हूँ, यहाँ पुल पे। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये जो पानी आ रहा है ना, ये पानी को पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता था पहले, अभी पता नहीं अब करते हैं यूज़। हाँ करते हैं ना रे बाबा, करते हैं कोई हर कोई नहीं। अच्छा, जिसके घर में पानी नहीं रहता है। अच्छा बाय गाइस, जो हमारे पड़ोसी थे यहाँ पर, वो मिले थे, उनके घर पे बैठा, थोड़ा बातचीत करी। अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वापस स्टेशन जा रहा हूँ, और यहाँ से वापस जा रहा हूँ। बहुत बड़ी स्टोरी है गाइस हमारी, बहुत लंबी स्टोरी है यहाँ की। हमने यहाँ बहुत टाइम निकाला, लेकिन अभी मैंने आपको पूरा नहीं बताया, क्योंकि मैं पूरा आपको जब बताना चाहूँगा जब हम सभी लोग यहाँ पर आएंगे, जब मम्मी पापा सब आएंगे ना, तब मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊँगा, कैसे यहाँ थे हम और क्यों हम दिल्ली गए, और यहाँ हम कैसे रहते थे, कैसे। बहुत चीज़ है गाइस, वो अभी नहीं बताऊँगा, बाद में। ये वो मार्केट है जहाँ पर हम हमेशा आते हैं, प्याज टमाटर सब्जी वगैरह लेने। हाँ, बहुत बढ़िया यार वही वैसे ही मार्केट लग रही है। हम मम्मी का हाथ पकड़ के छोटा सा इन्हीं जगहों से अपने घर जाता था, मम्मी के साथ सामान लेके। वापस मैं स्टेशन जाने वाली गली में आ गया हूँ, और स्टेशन ही जा रहा हूँ वापस। 2-3 जगह आज मैं गया, उन्होंने यार छोड़ ही नहीं रहे थे वो, जिस वजह से मैं कुछ और ज़्यादा दिखाई नहीं पाया। ये रहा मानपुर स्टेशन। वाह, मशीनें यहाँ भी लग गई टिकट लेने की, पहले मशीन नहीं थी, सिर्फ काउंटर था। ट्रेन भी आ गई उधर, मशीन से लेता हूँ चलो। और थाने कुर्ला निकाल लिया टिकट थाने तक की। और गाइस, मेरे जूते कल परसों गीले थे, जिस वजह से कल मैं कहीं गया नहीं, और धोए बिल्कुल चमक गए थे, आगे से फिर गंदे हो गए, और मैंने ज़्यादा गंदे नहीं होने दिए, बचा लिए। ट्रेन आ गई, पर मुझे उस तरफ जाना है, पहले तो ये भी नहीं था यहाँ पे, अब ये भी आ गया। बहुत सही लग रहा है ये नई चीज़ें देख के। उधर लोकल आ गई है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, पर अभी इधर नहीं आए। जैसे कि गाइज आपको पता ही होगा, मुंबई की लोकल को मुंबई की लाइफलाइन कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोकल ट्रेन से यात्रा होती है, और एक दिन का आंकड़ा लगभग 65 लाख से 70 लाख भी पहुँच जाता है, और उससे ऊपर भी। इतने लोग एक दिन में लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत। हर कोई, इसीलिए तो मुंबई लोकल में इतनी भीड़ होती है भाई साहब, एक दिन में इतने लोग सफ़र करते हैं यार, देख रहे हो। क्योंकि यहाँ हर जगह ट्रेन है, हर जगह स्टेशन बने हुए हैं, हर जगह।
तो हर कोई अपने काम पे, अपनी पढ़ाई के लिए, कॉलेज, कहीं भी जाना हो सीधा लोकल, सबसे चीपेस्ट वे और जल्दी, सबसे जल्दी कवर होता है। वरना मुंबई के रास्तों में फिर ट्रैफिक तो आपको पता ही है, तो इसीलिए हर कोई लोकल से ही ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। अभी तक यहाँ पर आई नहीं है 2 नंबर पे लोकल, आ गई फाइनली यहाँ पर लोकल ट्रेन। भीड़ होगी, भीड़ इतनी होगी भाई, कुछ नहीं कह सकते। चलो चढ़ते हैं। सीट मिल गई। करना है अब मुझे भीड़ में। उतर गया हूँ ट्रेन से और अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे उतरा हूँ। यहाँ से मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वहाँ से दूसरी लोकल पकड़नी है, फिर उसके बाद मैं पहुँचूँगा थाने। और देखो क्या कैसे जाऊँगा यहाँ से, क्रमांक 4 की लोकल 6 पर जाना तो 52 मिनट की और एक जाने वाली थी। यहाँ है प्लेटफॉर्म नंबर 1, आगे से तो एग्जिट है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर चलो यहाँ भीड़ नहीं मिली, यहाँ पूरा खाली रूट मिला, वहाँ भीड़ थी भाई। उतरे ही थे ना ट्रेन से। की बार मैं स्पेशली पता है किस चीज़ का ध्यान दे रहा हूँ कि मैं फर्स्ट क्लास डिब्बे में ना चढ़ जाऊँ। पिछली बार चढ़ गया, नुकसान हो गया। ये आ गई ट्रेन, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। महिला डिब्बा इस तरफ। इंसान है। अब ट्रेन में स्पेस हुआ है भाई, क्या भर गया था पूरा, यहाँ चिपक चिपक के खड़े थे। स्थानीय स्टेशन जाऊँ थाने स्टेशन पर।